अब ये क्वेश्चन नंबर 10. A source emitting light of wavelength 480 nanometer and 600 nanometer is used in a double slit interference experiment. तो यह है मॉडिफाइड YDAC. जो नॉर्मल YDAC होता है उसमें तो हम सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं. यहां पर यूज की हुई है दो वेवलेंथ्स, मतलब यह है मॉडिफाइड YDAC. मॉडिफाइड YDAC और इसमें दो वेवलेंथ्स यूज हुई हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ मिलता है मॉडिफाइड YDAC विद बायक्रोमेटिक लाइट. बायक्रोमेटिक लाइट. तो कौन कौन सी हैं वो वेवलेंथ्स? पहली वेवलेंथ है उसको λ1 बोल देते हैं, 480 नैनोमीटर. एक ये वेवलेंथ है और दूसरी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर. आगे क्या बोल रहे हैं? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.25 mm. स्मॉल डी दे रखा है 0.25 मिलीमीटर. और interference is observed on a screen placed at 150 centimeter. Capital D is given to be 150 centimeter. क्या बोला है हमसे? Find the linear separation between the first maximum next to the central maximum corresponding to the two wavelengths. अब ये जो दो wavelengths हैं ये अपना अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी और हमको ये पता होना चाहिए कि किसी फ्रिंज का जो लीनियर सेपरेशन होता है सेंट्रल फ्रिंज से, उसका फॉर्मूला. तो एक तो होता है वाई एन ब्राइट और एक होता है वाई एन डार्क. इन दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. अभी तो ये लगने वाला है क्योंकि मैक्सिमम की बात हुई है. मैंने ये कहा आपसे कि ये दोनों जो वेवलेंथ्स हैं अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करेंगी. और वाई एन बी का मतलब क्या है? nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज से कितनी दूर होगी? लीनियर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट मैक्सिमम. इसका फॉर्मूला आप याद रखना इस तरह, एन बीटा. बीटा क्या है? बीटा है फ्रिंज विड्थ. और डार्क फ्रिंज की सेंट्रल मैक्सिमम से दूरी यदि किसी क्वेश्चन में होती है तो एन माइनस हाफ बीटा. बस फर्क ये है कि यहाँ एन 1 2 3 4 होगा और यहाँ n होगा 0 1 2 3 4. क्यों? क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम के लिए n 0 होता है, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट के लिए 1 होता है n का वैल्यू, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट 2 रखना है, जबकि इसमें ऑर्डर होते हैं 1 2 3 4. फर्स्ट ऑर्डर डार्क, सेकेंड ऑर्डर डार्क, थर्ड ऑर्डर डार्क, ऐसा होगा. ये मैंने पहले समझाया अभी आपको. तो अभी हाल फिलहाल तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है. तो पहले निकालते हैं हम y1 इसके लिए, पहले वाली के लिए. ये y1 इसलिए लिखा है तो 1 लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं. ये मैं कहना चाह रहा हूं सेंट्रल मैक्सिमम से इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस किसकी? फर्स्ट मैक्सिमम की. फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा n बीटा. n कितना ले लेना है? 1. बीटा कितना होगा? तो वो होगा λ1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. और y1 फिर से 1. ये बड़ी गड़बड़ हो रही है. 1 1 दोनों ही 1 है तो फिर क्या करें? इसको लिखते हैं हम b1 और इसको लिखते हैं हम b2 तो ठीक हो जाएगा. b2 लिखते हैं. आप कुछ भी संकेत बना लेना, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी सिंबल ले लेना. समझना यह है कि ये पहली ब्राइट है इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग और ये पहली ब्राइट है सेंट्रल मैक्सिमम से इसके लिए. बस इतना समझना है हमको. तो बस सॉल्व करना है. तो आगे अब इसको λ2 d अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d तो दोनों के लिए बराबर है. और शुरू हो जाते हैं. λ1 480 नैनोमीटर, कैपिटल D 150 सेंटीमीटर अपॉन स्मॉल d 0.25 मिलीमीटर. बस अब थोड़ा इत्मीनान से, आराम से, पेशेंस रखते हुए इसको सॉल्व कर लेना y1 को. तो ये आ जाएगा y1 और y2 निकाल लेते हैं. λ2 कितना है? वो 600 है. 600 इंटू 10⁻⁻⁹ क्योंकि वो भी नैनोमीटर में है.
फिर क्या, ये तो कॉमन है दोनों में, 150 इंटू 10⁻⁻² अपॉन स्मॉल डी इज 0.25 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ गया y2। अब वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ ये वाली ज्यादा है, तो ये दूर होगी, मतलब ये जो y1b2 लिखा है मैंने, ये ज्यादा दूर होगा सेंट्रल मैक्सिमम से, ये पास में होगा। हमसे पूछा क्या है, लीनियर सेपरेशन बिटवीन दीज टू, तो हमको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको मिल जाएगा वो डेल्टा वाई, वो चाहिए, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू y2, मतलब ये वाला माइनस ये। अब इसमें बहुत सारी चीजें तो बाहर आ जाएंगी, बहुत सारी चीजों में ये पूरा सब कुछ बाहर आ जाएगा, ये सब कुछ बाहर कॉमन, अंदर बचेगा 600 माइनस 480, मतलब 120 बचेगा बस, 120, और बाकी सब कुछ वैसे ही लिख डालो। 150 10 की पावर से रीअरेंज कर लेते हैं, -9 -2 मतलब -11 अपॉन ये दो जीरोज ऊपर ले जाते हैं, ये दो जीरोज ऊपर ले गए तो 10⁻² हो गया, और ये बचता है 10⁻³ इसको भी ऊपर ले जाएंगे अभी, -3, और ये भी बच रहा है अभी 25। अब इसको सॉल्व करना है, तो 15 दूनी 30, असल क्या है 3, 15 और 3 18, 180 तो ये होगा इन दोनों जीरोस को छोड़कर, इसलिए छोड़ा मैंने कि ये 100 इस 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये ले चुका मैं, ये हो गया। अब 10 की पावर रीअरेंज करनी थी, ये -3 ऊपर जाकर 5 बनेगा, -6 बचा ऊपर, -6, और ये कहानी चल रही है मीटर में। 25 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार, और 18 दूनी 36 दूनी 72, मतलब 720 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये इसका आंसर होगा। अब किस में दिया है आंसर, आंसर दिया है मिलीमीटर में। अब मिलीमीटर के लिए क्या करेंगे, तो मिलीमीटर के लिए बस आगे अब ये कहानी खत्म हो रही है, 720 गुणा 10 की घात -6 मिलीमीटर में चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा ये 10⁻⁻3 मतलब 0.72, अब इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, 0.72 मिलीमीटर ये होगी सेपरेशन उन दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच, जो एक वेवलेंथ और दूसरी वेवलेंथ से बनी हुई है। फ्रिंजेस जो बनी उनके फर्स्ट मैक्सिमास के बीच की सेपरेशन ये आ गई 0.72 मिलीमीटर।